तो क्रीमिलेयर का कंसेप्ट केवल ओबीसी में है। हमारे देश में एससी एसटी में कोई क्रीमिलेयर का कंसेप्ट नहीं है। यदि एससी एसटी कैंडिडेट आईएएस भी बन जाए, यदि एससी एसटी कैंडिडेट कोई भी बड़ा पद प्राप्त कर ले, सेक्रेटरी का पद भी प्राप्त कर ले, तब भी उनका रिजर्वेशन रहता है। तो कई सारे लोगों का यह तर्क होता है कि क्यों ना इन लोगों का भी अब एक क्रीमिलेयर तय कर दिया जाए। जिन लोगों को बड़े पद प्राप्त हो चुके हैं, अब उनके रिजर्वेशन को मतलब उनकी आने वाली पीढ़ी को रिजर्वेशन से हटा दिया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये पहली नजर में तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक रूप में पुनः ध्यान देना होगा कि ओबीसी का लक्ष्य नौकरी दिलाना नहीं था, बल्कि ओबीसी का लक्ष्य था कि क्या समाज में अब उस जाति के लोगों को या उस परिवार के लोगों को किसी प्रकार के भेदभाव का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थल पर उन्हें जाति के कारण पूजा पाठ से या किसी भी प्रकार की चीजों से वंचित तो नहीं रखा गया है। देखो, जब आरक्षण पर बहस होगी ना, तो बहुत सारी बातें होगी। बहुत सारी बातों में एक बात यह भी होगी कि फिर पूजा पाठ क्या वास्तविक रूप में हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जिसके पास पूजा पाठ का ज्ञान होगा, उसे करने का अधिकार हम देश में दे पाएंगे? और यदि आपका जवाब है कि यस सर, हम हमारे देश में किसी भी जाति के व्यक्ति को जिसे पूजा पाठ करना आता हो उसे यह अधिकार दे सकते हैं, जिसे कथा वाचन करना आता हो हम उसे यह अधिकार दे सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि क्रीमिलेयर लगाया जा सकता है। क्योंकि हमें जब समाज में समानता लानी है, हमें जब दिख रहा है कि वह योग्यता तक पहुंच गया है, तो उस योग्यता को सामाजिक रूप में स्थापित करना पड़ेगा। भले ही मेरी बातें कुछ लोगों को कठोर लग सकती है, लेकिन हमें समाज के हर कार्य में किसी विशिष्ट जाति के लोगों का जो भी स्पेशल सुविधाएं थी, वो भी समाप्त करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप किसी एक जाति के नौकरी पर सवाल खड़ा कर रहे हो, तो वो जाति आपको समाज में मिली विशिष्ट प्रकार की सुविधाओं पर सवाल खड़ा करेगी। और जब ये बहस जन्म लेगी, तो क्या हम अहिंसात्मक रूप से वैचारिक मतभेदों के साथ वैचारिक मतभेदों को हल करने के लिए तैयार हैं? इस बात पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। कई बार लोग भावुक हो जाते हैं, कई बार उन्हें केवल एक नौकरी और एक प्रकार की सुविधाएं दिखती हैं, लेकिन ओवरऑल वो सभी आयामों को नहीं देख पाते, और परिणाम हो जाता है कि वह किसी विशिष्ट जाति के प्रति, विशिष्ट समुदाय के प्रति नफरत भी उत्पन्न करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मतलब जब मैं बातें करता हूं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मास्टर को भी रिजर्वेशन होगा। तो मैं बता दूं कि मैं जनरल कैटेगरी का व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे पास डेटा है, मेरे पास इतिहास की जानकारी है, मेरे पास सामाजिक मुद्दों की जानकारी है। मैंने समाज के हिस्सों में कई जगहों पर उस तरीके के स्तर देखे हैं, वास्तविक समस्याएं देखी है। शायद मैंने ज्यादा चीजें आपसे देख ली है, ज्यादा इस कारण से मैं जब बातें करता हूं तो तार्किकताओं के साथ करता हूं। शायद लोगों को तकलीफदायक हो सकती है, लेकिन समस्याएं हमें देखनी पड़ेगी कि केवल एक आयाम और किसी विशिष्ट नौकरी के आधार पर नहीं, फिर अन्य चीजों पर भी गौर किया जाना चाहिए।